सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इस साल जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि पंतनगर उत्तराखंड में है, वहाँ से किसी भी प्रोग्राम में, चाहे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है या पीएचडी प्रोग्राम है, अगर उसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कल ही नोटिफिकेशन आया है। तो देख लेते हैं कि अगर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बेसिक क्या क्या करना है। तो ये पूरा प्रॉस्पेक्टस मैंने डाउनलोड किया है, आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो के जो मैं अपलोड करूँगी तो उसमें मैं लिंक दे दूँगी आपको कि कहाँ पे जाके आपने अपलोड करना है। तो ये है बेसिक इंडेक्स, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट्स एडमिशन थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय ICAR VCI, ठीक है। तो हम नीचे पहुँच जाते हैं डायरेक्टली कि हमको बेसिकली क्या क्या देखना है। तो इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इस बार, देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर पे अगर हम जाएंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं आपके ऑनलाइन, ठीक है। तो किस वेबसाइट पे जाके आपने जाके इसे चेक करना है, ये है वेबसाइट gbpuat.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके ही आपको अपने पूरे फॉर्म को भरना है। सेकंड कॉलम लिखा है द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मे ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ देयर मार्कशीट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि अगर वो मतलब कि उन्होंने कहा कंप्लीट नहीं हुआ, मान लीजिए ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हुआ है, पीजी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो अपियरिंग कैंडिडेट है, मतलब अभी कर रहे हैं, तो क्या वो भर सकते हैं? तो इसमें लिखा है कि जी बिल्कुल भर सकते हैं, परंतु होगा क्या कि जब काउंसलिंग होगी, लिखा है ना इन्होंने साफ साफ, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसे प्रॉपरली उसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट लिखा है ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म। तो जो फॉर्म होगा पूरे ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। जो कोर्सेज इस बार ऑफर हुए हैं हमेशा की तरह यूजी, मास्टर, MCA और PhD प्रोग्राम है, ठीक है। 18 अप्रैल से और 31 मई तक आप भर सकते हैं। हालांकि टाइम बहुत सारा है बच्चों, परंतु मैं यही कहूँगी कि हम इंडियंस की आदत होती है सारे इंपॉर्टेंट काम को लास्ट में छोड़ने की, तो प्लीज़ आप वो ना करें, टाइम पे भर ले, क्योंकि कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी नेट काम नहीं करता है और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है जब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो इस जो वेबसाइट होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी भरें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MTech प्रोग्राम एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेटर फॉर मास्टर, MTech एंड PhD प्रोग्राम, वो लोग भी भर सकते हैं इससे इतने तारीख है। तो जो लोग MTech करना चाहते हैं, PhD प्रोग्राम में पार्टिसिपेट इत्यादि कर रहे हैं, वो लोग भी 31 तारीख तक भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी डिटेल। तो देखो एप्लीकेशन फ़ीस तो सीधा सीधा लिखा है कि 1200 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 600 जो है SC ST और जो PH मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले वो लोग क्या करते थे कि हार्ड कॉपी भी मांग लेते थे, लेकिन इस बार इन्होंने साफ साफ लिखा है no hard copy of the application form is needed, however the candidates are advised to get the filled in the application form printed and keep it with them to produce at the time of document verification। वो क्या कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि हम लोग हार्ड कॉपी मांग के बोलते थे कि हमको वहाँ पे भेजना है, मतलब उनको पोस्ट करना है, परंतु इस बार ऐसा कुछ हार्ड कॉपी भेजने का ज़रूरत नहीं है। बच्चे को क्या करना है, जो भी वो जब एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद उनके पास एक फॉर्म पूरा भर के आ जाता है, तो उसको उन्होंने डाउनलोड कर देना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जब भी आपकी काउंसलिंग इत्यादि होगी उस टाइम पे आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों जानकारी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, जो है सब इसे पढ़ लीजिए। जैसे कि देखो पॉइंट नंबर 2 लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रूरल उत्तराखंड सर्टिफिकेट। तो अगर आप जैसे कि आपको पता ही है कि जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी है बेसिकली उत्तराखंड के बच्चों के लिए इसमें रिलैक्सेशन होता है, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल, उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र सब आपको रेडी करके रखना है जब आप काउंसलिंग के टाइम पे जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये सारी पढ़ लीजिएगा पूरा 1 बाय 1, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और सबसे और क्या लिखा है, हाँ
पॉइंट नंबर 20 थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या लिखा है कि देखो भाई फॉर्म तो कोई भी भर देगा, एग्जाम देने भी कोई चला जा सकता है, आजकल फ्रॉड भी काफ़ी हो रहा है, तो उन्होंने इसके लिए स्पेशल ये लिखा है कि देयर शैल बी अ वेरिफिकेशन ऑफ द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एडमिटिंग कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए बैठेगा उनके फिंगर प्रिंट भी लिए जाएंगे, ठीक है। फिंगरप्रिंट अ थंब इम्प्रेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भरेंगे तो जो आपका बायां अंगूठा है उसका अंगूठे का थंब इम्प्रेशन आपको लेके उसको स्कैन करके और फिर वो जब फॉर्म भरेंगे उस समय भी अपलोड करना है, और वही वेरिफिकेशन होगी आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे और काउंसलिंग के टाइम पे। तो भाई आप देख लीजिए आपका जो थंब है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें बच्चों आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। और है बाकी रजिस्ट्रेशन करते समय आपको पता ही है कि देखो पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिर्फ आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो इसलिए आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, ये सब के सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बातें तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन इन्होंने रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ। तो जो भी आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपना अपलोड करेंगे ना, वो देखिए फोटोग्राफ ये शुड भी ये इस स्पेसिफिकेशन के साथ होनी चाहिए, यानी कि कुछ लड़के या कुछ लड़के लड़कियां बच्चे क्या करते हैं अपनी सेल्फी इत्यादि खींच के डाल देते हैं। कुछ लोग सिग्नेचर अगर करते हैं तो सिग्नेचर क्या करते हैं रूलर पेज पे करते हैं। रूलर पेज मतलब जिस पेज में लाइन इत्यादि रहती है। तो फोटोग्राफ आप प्रॉपरली जैसे जो फोटोग्राफ खींची जाती है वो डालें। सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ तो सिग्नेचर प्लेन पेपर में करके डालें आप, ब्लू या ब्लैक पेन से, डार्क पेन से। और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के लिए आप जो पैड आता है ना, थंबिंग पैड, उसको लेके और अपना थंब इम्प्रेशन अच्छे से डाल लीजिएगा। अगर मैं उसकी बात करूँ पिक्चर का जो फोटोग्राफ का जो साइज़ इत्यादि होना चाहिए ना, वो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 20 KB से 50 KB तक की ही आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, और डायमेंशन जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, देखिए सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और जो सिग्नेचर भी आपने करना है ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना है, कोई रेड, ग्रीन इत्यादि पेन से ना करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ बच्चों आपको। और बाकी क्या है इसमें, हाँ, और सिग्नेचर का भी जो मतलब दिया है वो इतना डायमेंशन ये होना चाहिए, और इतने साइज़ का KB की आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, 10 KB to 20 KB, ठीक है। और लास्ट आ जाता है थंब इम्प्रेशन पे। तो थंब इम्प्रेशन की अगर मैं बात करूँ 142x60 पिक्सल का होना चाहिए, और 10 KB to 20 KB तक आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी लास्ट, if the size and format of photograph, signature and thumb do not match with prescribed size and format or not properly uploaded, an error message will display in such case the candidate has rectified the size and reloaded। तो जब अगर आपका फोटोग्राफ साइज़ और सिग्नेचर में कोई दिक्कत होती है तो वो अगर अपलोड नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो बार बार आपको इस तरीके का मैसेज आता रहेगा बच्चों कि इस साइज़ के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप अपनी फ़ोटोग्राफ बना लीजिए। बाकी पेमेंट की जो फ़ीस वगैरह है वो आप इसमें लिखा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका कोई भी गूगल पे, पेटीएम शेटीएम नहीं चलने वाला है, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे तो और डिटेल दी है कि आपका जो सिलेबस वगैरह है वो क्या क्या आएगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। जो मुख्य पॉइंट्स थे, मुख्य जानकारियाँ थी, वो मैंने आपको दे दी है बच्चों। उम्मीद करती हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो वीडियो रैंक करता है, और भी बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और उनको भी हेल्प मिल पाएगी, ठीक है बच्चों। तो बस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।